जम्मू में फिर होगा एक बार चक्का जाम। इस समय की तस्वीरें देख पा रहे हैं लगातार वेयर हाउस से आप, जहां पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लगातार नारेबाजी तेज कर रही है। देखिए आप टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स किस तरह से हंगामे की तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स एक बार फिर सड़कों पर आ चुके हैं। तो अब तस्वीरें ये है कि क्या एक बार फिर जम्मू में चक्का जाम होगा। ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और सवाल अब इस चीज को लेकर तेज है। देखिए आप सबसे पहले ये टायर्स की तस्वीरें, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जरा तस्वीरें यहाँ की भी देखें, बिल्कुल यहाँ पर भी इसी तरह टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब लगातार सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर जम्मू में चक्का जाम होने वाला। लेकिन तस्वीरें लगातार यहाँ से देख पा रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। मगर कल आपने देखा एक समझौता सरकार के साथ हुआ था कि ई बसेस जब भी चलेंगी ट्रांसपोर्टरों की सहमति से, जहां जहां जरूरत है। हमने कब कहा कि आप ई बसेस ना चलाएं, मगर जो हैंगरी रूट्स है, बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जहां मेटाडोर्स नहीं चलती, बसें नहीं चलती। मगर एक समझौता सरकार के साथ जो हुआ था, कल रात को उन्होंने वो समझौता तोड़ा। क्योंकि जब समझौता आपने किया, मीटिंगें तकरीबन 5 के करीब बड़ी मीटिंगें हुई, जिसमें डिसीजन लिया गया बैठ के कोई पॉलिसी बनेगी और पॉलिसी के तहत ही ये बसें चलेंगी। मगर सरकार ने ये जो कल जो डिसीजन लिया है, जो गाड़ियां चली आपने देखा, जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर जो गाड़ी मालिक थे, उन्होंने आके काउंटरों पे चाबियां फेंक दी। आज अखनूर सेक्टर बंद है, आरसपुरा रूट्स बंद है। और कल मुझे लगता है कि हमारी जो गाड़ियां शहर में, चाहे उसमें मिनी बसेस है, चाहे वो ऑटो है, चाहे वो बसेस है, कोई भी गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी आपको नहीं दिखेगी। कारण आपके सामने है, क्योंकि ये जो प्राइवेट धारा जो है टाटा को हम अपने पे हावी नहीं होने देंगे। ये सरकार की बसें नहीं है, एक प्राइवेट धारा जो है, चाहे वो जैसे आपने पहले सुना अबानी अडानी, और आज टाटा अगर प्राइवेट हमारी ट्रांसपोर्ट पे वो हुकूमत करेगा तो मुझे लगता है वो हम नहीं करने देंगे। कल से हमारा जितने भी हमारी ट्रांसपोर्ट है, आपके माध्यम से मैं यहीं से मैसेज देना चाहूंगा, कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी जब तक सरकार हमारे साथ बैठ के कोई डिसीजन नहीं दे। सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जब भी ट्रांसपोर्टर सड़कों पर आते हैं तो आम जनता का एक ही सवाल होता है कि क्या आप चक्का जाम रहेगा, तो इस पर आप क्या करें? आपने कब देखा बहुत सारी एजिटेशनें हुई जम्मू में, पीछे आपने देखा। लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्टर हमेशा राजनीति नहीं करता, लेकिन जब अपने गले पे कहीं छुरी चलेगी तो मजबूरन हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। चाहे स्वागत किया, ई बसेस आ रही है, कोई बात नहीं, पर हमारा काम को सफर नहीं होना चाहिए। पर अब किस तरह से आप देखते हैं हर रूट पर आज ई बसेस चल रही है। हमने जो हमारा समझौता हुआ था, समझौता इन्होंने तोड़ा, तो आज आप देखिए उसका जो नतीजा है वो रोड पे लोग हैं। क्योंकि आप चलाइए, जहाँ हैंगरी रूट्स हैं, बहुत सारे रूट हमने दिए हैं सरकार को, आप चलाइए वहाँ, हमने कब मना किया। क्या मिनी बसेस नहीं चलेंगी सड़कों पर? बिल्कुल टोटली बंद रहेगा, जम्मू में भी रहेगा और कश्मीर में भी रहेगा। क्योंकि ई बसेस और ई ऑटो, आप पॉलिसी पढ़िए, अगर ई ऑटो जब आया था, ऑटो ई रिक्शा, तो उसकी एक पॉलिसी आई थी, क्योंकि उसने लिंक्स में चलना था, रोडों पर नहीं चलना था। मगर आज वो धड़ल्ले से, और सरकार आप देखिए वहाँ सरकार कम से कम वो पॉलिसी नहीं उन पे फ्रेम कर सकी, तो मजबूरन हमें ये रोडों पे आना पड़ा। कितनी मुश्किल है इसके चलते? वो तो मुश्किल तो बहुत, चलाना कितना मुश्किल हो गया है। जब जहाँ पहले 10 सवारियां बैठती थी, आज वो 5 भी नहीं बैठ रही। अब 5 में खाली गाड़ी आ रही है, डीजल भी महंगा है, सब कुछ डीजल पूरा करना मुश्किल हो। हाँ मुश्किल हो रहा है, थोड़ा देना मुश्किल हो रहा है ड्राइवर को, कंडक्टर को। किस तरह से दिखता है अगर इसी तरह चलता रहा? ड्राइवर्स की तनख्वाह निकालना मुश्किल हो जाएगा। ड्राइवर्स किस तरह से घर पालेंगे? ड्राइवर क्या करेंगे? बच्चे को कहाँ खाना खिलाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे काम करेंगे? ठीक है, हम तो भूखे मर जाएंगे जब हम दिहाड़ी लगाते हैं शाम को, तो बच्चों को पेट भरते हैं। अंकल कितना मुश्किल है ड्राइवर्स के लिए घर पालना इस जमाने में, और वहाँ पर जब ई बसेस आ गई है। पहले ब्लैक ऑटो और ई ऑटोस की झड़प देखने को मिली थी, पर अब कहीं ना कहीं मेटाडोर वाले भी परेशान है। तो किस तरह ये तो अब जो कर रहे हैं ना, ये तो ड्राइवर कंडक्टरों को भूखा मारने का चक्कर कर रहे हैं। एक रूट होता है, जैसे हमारी यूनियन का रूट बना होता है कि जिस टाइम पे हमने जाना उस टाइम पे जाना, उसके बीच में ये 2-2 4-4 गाड़ियां आ जाती है इकट्ठी। हमारा कुछ बनता नहीं, ऊपर से हमें मालिक भी बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमें परेशान करके रखा है इन्होंने। स्मार्ट सिटी वालों ने कुछ आदमी छोड़े हुए हैं जो शाम को 1-2 गाड़ी कहीं ओवरलोड हो जाए, उस गाड़ी में ये जाते हैं, उस सवारियों को जाके बोलते हैं कि आप इस गाड़ी में बैठे हो, आपका कहीं पर्स निकल जाएगा, आपका कुछ हो जाएगा,
कोई और कुछ कोई नहीं बोल रहा है, कोई पब्लिक की कोई डिमांड नहीं। 4 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद गाड़ी जा रही है, पब्लिक क्या डिमांड करेगी? तो ये उनको गलत गाइड करते हैं। कितना मुश्किल है अंकल? मैडम जी मुश्किल बहुत ज्यादा है। पता क्यों? ये ड्राइवर इनकी कितनी उम्र है? 40 से 50 साल। अभी 50 साल के इनके बच्चे क्या करेंगे, ये क्या करेंगे? कितनी गाड़ी है, एक गाड़ी के 3-4 सारी जिंदगी आपने गाड़ियां चलाई, ये लोकल मैटाडोर चलाई, सब सारी जिंदगी आपने यही किया, पर अब जब आपको बीच से जड़ें काटी जाएंगी तो कितना मुश्किल अभी ऐसा ना मुश्किल ये हो रहा है। अगर गवर्नमेंट की गाड़ी वो चलेगी सरकारी बात भी गवर्नमेंट ये कहती है, प्रशासन ये कहती है कि कैसे स्मार्ट बनेगा जब ई बसेस के लिए आप विरोध करेंगे तो कैसे smart? बात हमें गवर्नमेंट रखना, हमें गवर्नमेंट प्रशासन सिटी को स्मार्ट बनाए ना। हम गांव में कहाँ घुस रहा है, गांव को स्मार्ट बनाने की सोच रहे हैं। रोड इनके है ही नहीं है, रोड इनके पास ही नहीं है, तो स्मार्ट किस चीज को बना रहे हैं जी? ये स्मार्ट सिटी का रोड है। ये पहले बताओ क्या हालत है? अच्छा, ये ठेका दे दिया तो स्मार्ट हो गया, जम्मू स्मार्ट हो जाएगा इससे? ये स्मार्ट नहीं है, ये लूटने का काम चल रहा है कि किसी एक को ठेका दे दिया जो बड़ा होगा जम्मू का, उसकी बसें हैं, वो गरीबों को तंग कर रहा है। तो 200 आदमी तो मान लो कि स्मार्ट सिटी में ड्राइवर कंडक्टर लग गए, तो जो बेरोजगार हो जाएंगे वो हजारों के आदमी लोग बेकार हो गए। मेन बात पहले मेन बात तो ये थी, ये बसें आई थी स्मार्ट सिटी, इसका क्या नाम था स्मार्ट सिटी। ये कहाँ चलनी चाहिए थी? सिटी में चलनी चाहिए थी या गाँव में चलनी चाहिए थी? तो मेन बात तो ये जो एक तरफ ये बोलते हैं कि ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के लिए गाड़ी आई हुई है, ये चला कहा रहे हैं आरसपुरा, आगे पीछे दाएं बाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार का जो सबसे मेन बात थी, एक आदमी था जिसके पास ये ठेका था। इस उम्र में घर चलाना कितना मुश्किल होगा अगर इसी तरह घर कैसे चल रहा है वो हमें पता, घर कैसे चल रहा है, बहुत मुश्किल से घर चल रहा है। अब तो ई बसेस आ गई है तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? चलो देखिए यहाँ पे फिलहाल ये देखिए अभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो टायर्स जलाकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें थी। देखिए साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, अब कल चक्का जाम रहेगा। कल जितने भी लोग घरों से बाहर निकलने वाले हैं उन लोगों के लिए ये जरूरी खबर है। देखिए अगर आप लोग भी मिनी बसेस में ट्रैवल करते हैं, मेटाडोर्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये जरूरी खबर है कि कल चक्का जाम रहने वाला है। आप देखिए कल तमाम जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं वो बंद रहेंगी। मैं आपको बता दूं साफ तौर पर ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से प्रदर्शन किया गया है और ये कहा गया है कि कल हम लोग एक दिन का चक्का जाम रखने वाले हैं। अब ये चक्का जाम सिर्फ एक ही दिन का रहेगा या इसे आगे एक्सटेंड किया जाता है, इस पर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है, पर कल के दिन जो है वो चक्का जाम रहेगा। तो कल आप जितने भी लोग घरों से बाहर निकलने वाले हैं ये आप लोगों के लिए जरूरी खबर है। आप देखिए फिलहाल जो प्रदर्शन की तस्वीरें थी, अब पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ से फिलहाल इस टायर्स जलाकर जो विरोध प्रदर्शन किया गया था ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, इस यहाँ पर देखिए आप फिलहाल टायर्स को यहाँ से हटाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि यहाँ से टायर्स को हटाया जाए। तो साफ तौर पर ये जरूरी जानकारी आपके लिए क्या कहना है, इस पर आपका क्या राय है, इस पर आपकी क्या आपका समर्थन भी है ट्रांसपोर्टर्स को? क्या जो मांग ट्रांसपोर्टर्स लेकर निकले हैं आप भी उसे समर्थन करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ई बसेस आने की वजह से इन ट्रांसपोर्टर्स की, इन मेटाडोर्स जो ड्राइवर्स है, इनकी जिंदगी पर किस तरह से असर पड़ा है कि इनकी सैलरीज निकालना तक मुश्किल हो गया है? क्या कहना है इस पर आपका? अपनी राय को रखेगा कमेंट बॉक्स में। देख रहे हैं आप ऑली टाइम्स। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।